हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका एनआईटी जमशेदपुर से रहने वाला है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। ये बहुत ही जाना माना जो है संस्था रहने वाला है। यहाँ पे जो है बेसिकली नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं, ग्रुप ए के लिए भी, ग्रुप बी के लिए भी, ग्रुप सी के लिए। यानी कि जो है अगर आपने 10th 12th क्वालिफाई किया है तो भी आपके लिए वैकेंसी है, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आपके लिए वैकेंसी है, अगर आपने पीएचडी वगैरह किया है, आपके पास जो है एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर मतलब डिपार्टमेंट में, तो भी यहाँ पे जो है आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो है पूरा डिटेल आपको मिल पाए। चलिए देखते हैं, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ नॉन टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है उनका, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। तो अगर जो है आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप क्लिक हियर पे करके आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जो है अप्लाई करना है तो यहाँ से आप रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर करके फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके हाईलाइट कर दिया है मेन मेन पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए। बाकी जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपने एंड से पूरा एडवर्टीजमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपसे छूटे ना। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जो है मैं वीडियोस लाता रहता हूँ और आपको जो है कोई कहीं ना कहीं जो है जॉब मिल जाए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट में दे रखा है इन लोगों ने। बेसिकली देखिए, ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो कि आपका आया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से। और यहाँ पे देखिए, अगर हम पोस्ट वाइज देखें तो नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ग्रुप ए का यहाँ पे रहने वाला है। ग्रुप ए में जो है आपका प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए रहने वाला है, जो कि एक पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और अनरिजर्व के लिए ये रहने वाला है। और यहाँ पे आपका बेसिक पे अगर देखें तो यहाँ पे 1,44,200 रहने वाला है। लेवल 14 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस का भरने का जो फॉर्म रहने वाला है वो आपका 2,000 रहने वाला है। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए। सभी के लिए नहीं है, मतलब अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी यहाँ पे अदर कैटेगरी है वो तो एग्जेम्प्टेड है, वो बाद में आपको जो है वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एसएएस ऑफिसर के लिए यहाँ पे भी एक वैकेंसी रहने वाली है, अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पे 56,100 आपको दिया जाएगा, 2,000 यहाँ पे भी एप्लीकेशन फी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे भी एक वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए रहने वाली है, 56,000 सेम ही दिया जाएगा, यहाँ पे भी 2,000 यहाँ पे भी रहने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रहने वाला है, यहाँ पे जो है आपका 3 वैकेंसी रहने वाला है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। और यहाँ पे भी आपका सेम दिया जाएगा आपको सैलरी, और 2,000 यहाँ पे भी एप्लीकेशन फी रहने वाला है। फिर आपका फर्दर देखें तो ग्रुप बी का रहने वाला है, जहाँ पे आपका टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब पोस्ट रहने वाला है बेसिकली। तो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, एक अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक अनरिजर्व के लिए यहाँ पे रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक अनरिजर्व के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे एक रहने वाला है अनरिजर्व के लिए, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एक रहने वाला है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ तक जो है टेक्निकल असिस्टेंट का जो है उसका जो सैलरी आपको मिलेगा 35,400 आपको दिया जाएगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 1,000 रुपीज जो है आपका एप्लीकेशन फी लगेगा। बाकी ये दो जो 9th और 10th वाला है, जूनियर इंजीनियर और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे जो है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 35,400, और 1,000 यहाँ पे भी एप्लीकेशन फी, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें, सुप्रीडेंट के लिए यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाली है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए। यहाँ पे आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा, और 1,000 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी रहने वाला है। ग्रुप सी का अगर देखें तो यहाँ पे फार्मासिस्ट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए रहने वाला है। यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए एक, सीनियर असिस्टेंट के लिए दो, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 रहने वाला है। ठीक है, फार्मासिस्ट में एक अनरिजर्व के लिए, सीनियर असिस्टेंट में 2 अनरिजर्व के लिए, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में 3 अनरिजर्व, और एक एससी के लिए, और एक एसटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फार्मासिस्ट के लिए देखें तो यहाँ पे 29,200 आपको दिया जाएगा, 500 एप्लीकेशन फी रहने वाला है। सब में 500 ही रहने वाला है एप्लीकेशन फी।
और सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको जो है 25,500 और जूनियर असिस्टेंट के लिए 21,700 आपको जो है पर मंथ दिया जाएगा। टेक्नीशियन का यहाँ पे पोस्ट है। टेक्नीशियन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ पे दो पोस्ट रहने वाला है अनरिजर्व के लिए। सैलरी आपकी लगभग सब में सेम ही रहने वाली है, 21,700 और 500 जो है एप्लीकेशन फी रहने वाला है। ठीक है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक अनरिजर्व के लिए, एक एसटी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए। ठीक है, और टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी रहने वाला है एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सैलरी जो है सब कुछ सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट अगर देखें तो सीनियर टेक्नीशियन का देखें तो यहाँ पे जो है आपका सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी रहने वाली ईडब्ल्यूएस के लिए, और सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी रहने वाली है एसटी के लिए। यहाँ पे आपको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा और 500 जो है एप्लीकेशन फी रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम देखिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है, और एक्सपीरियंस वगैरह का, तो यहाँ पे देखिए जो ग्रुप ए वाला पोस्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर जो एक पोस्ट रहने वाला है, लेवल पे के 14 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और एज यहाँ पे अगर देखें तो 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए बीई बीटेक या फिर एमएससी एमसीए होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर 6.5 सीजीपीए वगैरह 10 पॉइंट के स्केल पे। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर वगैरह या फिर टेक्निकल ऑफिसर वगैरह के पोस्ट पे जो है अगर आपने काम किया है तब यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसी में ज्यादा एक्सपीरियंस मांग रहा है, बाकी किसी में नहीं मांग रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एसएएस के लिए यहाँ पे जो एक पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे देखिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स में होना चाहिए, और 60% मार्क्स यहाँ पे भी होना चाहिए। डिजायरेबल में दे रखा है तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट रहने वाला है, एक वैकेंसी है यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री के लिए रहने वाला है लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। और 60% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका नेट स्लेट या फिर सेट जो है कोई भी आपका यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल भी दे रखा है तो अपने इनसे आप जो है पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री जो है किसी भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर और करके दे रखा है एम्प्लॉय सर्विंग एज अ सुप्रीडेंट SG1 प्राइवेट सेक्रेटरी NFG, अगर आपने ये सब में काम किया है और साथ में जो है आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बी का अगर देखें तो यहाँ पे टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट का रहने वाला है, 5 वैकेंसी है। ठीक है, सब में वही रहने वाला है। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए बीई बीटेक में एमसीए में। ठीक है, अगर आपने किसी में भी किया है फर्स्ट क्लास तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्लास और करके दे रखा है, फर्स्ट क्लास अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर और करके दे रखा है अगेन फर्स्ट क्लास अगर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस में किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और करके दे रखा है अगर आपने मास्टर डिग्री भी किया है 50% मार्क्स के साथ तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और रेलिवेंट डिसिप्लिन यहाँ पे देखिए दे रखा है, सीएससी दे रखा है, ईई दे रखा है, सिविल इंजीनियरिंग दे रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रखा है। ठीक है, ये रेलिवेंट डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर का अगर देखिए सिविल का यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका बीई बीटेक में होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर और करके दे रखा है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में अगर आपका देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, आर्ट्स में, या फिर कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सुप्रीडेंट का यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो फर्स्ट क्लास आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री में जो है आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में और किसी भी रेलिवेंट कॉलेज से। ठीक है, प्लस जो है अगर आपने और करके दे रखा है, अगर आपने मास्टर डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ ही तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ग्रुप सी का अगर हम देखें तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10+2 अगर आपने 12th पास किया है पीसीबी से या फिर पीसीएम से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है साथ में, फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा में भी होना चाहिए जो कि आपका
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर और करके दे रखा है अगर आपने बैचलर इन फार्मेसी किया है, बी फार्मा वगैरह, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका सीनियर सेकेंडरी 10+2, मतलब आपने 12th पास किया है, ठीक है, विद मिनिमम आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश में आपका बेसिकली ये मांग रहा है। और जो है आपको कंप्यूटर वर्ड वगैरह जो है स्प्रेडशीट वगैरह आपको चलाने आना चाहिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपका अगेन पास्ड आउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम ही रहने वाला है, 35 वर्ड पर मिनट आपको जो है आना चाहिए आपको टाइपिंग। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस सबके लिए सेम ही रहने वाला है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो अगर आपने 12th पास किया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से 60% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर और करके दे रखा है अगर आपने 12th पास किया है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, और साथ में जो है आपने आईटीआई कोर्स किया है 1 साल का, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और करके अगेन दे रखा है अगर आपने 10th पास किया है 60% मार्क्स के साथ और आईटीआई किया है और 2 ईयर का आईटीआई किया है, मतलब 2 साल का आईटीआई आपने किया है, ठीक है, अप्रोप्रिएट ट्रेड में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में 3 साल का, ठीक है, रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। रेलिवेंट डिसिप्लिन फील्ड देखिए यहाँ पे दे रखा है सीएसई, ईसी, पीआईई, एमई, ठीक है, तो आप जो है अपने इनसे मैच कर लीजिएगा। सीनियर टेक्नीशियन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी पूरा डिटेल में दे रखा है। तो अगर आपने अगेन यहाँ पे 12th पास किया है साइंस बैकग्राउंड के साथ 60% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और करके अगेन दे रखा है अगर आपने अगेन 12th पास किया है 50% मार्क्स के साथ और साथ में आपके आपने आईटीआई भी किया है 1 साल का, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, अपने एंड से आप लोग जो है पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका लास्ट डेट जो है आपका 11 जुलाई 2025 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इनका ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जो है आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फी वगैरह तो मैंने बता ही दिया। अगर आप जो है विमेन कैंडिडेट हैं या फिर एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फी नहीं देनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको कोई टीए डीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा आपको अटेंड करने के लिए एग्जामिनेशन इनका जो कंडक्ट कराया जाएगा। और भी बहुत सारा डिटेल है, तो अपने एंड से जो है आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या आपका लगेगा वो भी सब यहाँ पे दे रखा है, तो पूरा पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। एग्जामिनेशन सिटीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, पटना में, जमशेदपुर, रांची में रहने वाला है, इन सारी सिटीज में, ठीक है। ये बाद में चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने मतलब कैंडिडेट ज्यादा अगर अप्लाई कर दिए तो बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। बाकी यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पूरा डिटेल में दे रखा है। तो देखिए अगर आपने प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए किया है तो केवल इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे दे रखा है 100 मार्क्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट एसएएस ऑफिसर के लिए यहाँ पे स्टेज 1 सीबीटी बोर्ड में 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और स्टेज 2 फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे भी स्टेज 1 स्टेज 2 के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी सेम ही है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल सारे डिसिप्लिन में देखिए यहाँ पे स्टेज 1 सीबीटी मोड में 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पे पूरा दे रखा है क्या क्या जो है रेलिवेंट डिसिप्लिन रहने वाली है उसमें। और स्टेज 2 में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, फिर जो है आपका फर्दर सिलेक्शन होगा। सुप्रीटेंडेंट के लिए अगर देखा जाए तो स्टेज 1 में जो है सीबीटी 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। फर्दर जो है आपका स्टेज 2 होगा जो कि स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए भी सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे अपने से जो है पूरा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अगर मैं पूरा बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है, तो अब अच्छे से जो है ध्यान से भरिएगा आप लोग, कोई भी रैंडमली मत चूज कर लीजिएगा। और नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कई जो है इवनिंग शिफ्ट में होगा, कई मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, तो अगेन जो है नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स में, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने एंड से जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग, ताकि कुछ भी छूटे ना। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे पूरा दे रखा है, ये उनका वेबसाइट, यहाँ से आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। और स्टेप्स फॉर अप्लाइंग भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।